हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। गाइस, मेरी आवाज सुन के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि भाई मेरी 2 दिन से जो है तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। इवन ना तो मैं 2 दिन से जिम जा पाया हूँ, ना वर्कआउट कर पाया हूँ, ना डाइट ले पाया हूँ। और मतलब यूं मान लो 2 दिन बाद उठा ही मैं आज हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण ना बात कर पा रहा था, गले में दिक्कत, ऊपर से फीवर वगैरह। तो 2 दिन मेरे इतने बेकार गए ना, इतने वर्स्ट गए, इतने वर्स्ट की गाइस क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो आज सीधा अपन उठे हैं, थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक लग रही है, थोड़ा 80% लग रहा है मैं रिकवर कर गया। बाकी 20% अभी भी दिक्कतें तो हैं और दिक्कतें चलती भी रहेंगी। ये ट्रक कैसे आ गया, हम निकलूं कहाँ से? गाइस ट्रक आ गया था। लेकिन इस रिगार्डिंग भाई जिम बहुत जरूरी है अपनी बढ़िया रिकवरी के लिए। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करे जिम भी जा रहे हैं, और जिम जाने से पहले अपन को एक भाई बढ़िया हस्ती भी मिलने वाली है। तो आप लोगों को उस हस्ती से भी मिलाता हूँ, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैं जैसे उस हस्ती के पास गया और कुछ भाई घर से फोन वोन आ गया था, तो मेरे को घर निकलना पड़ा, तो व्लॉग भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आप भाई उसी के पास चल रहे और आप लोगों को मिलवाता हूँ। भाई टी शर्ट पहन के आया था, टी शर्ट में तो इतनी गर्मी लग रही थी ना, इतनी गर्मी भाई क्या बताऊँ। एसी में बैठने के बाद भी ऐसे पूरा पसीना पसीना हो गया। वुलन टी शर्ट है वो, सर्दियों की, ध्यान नहीं रखा, जल्दबाजी में पहन के आ गया। और भाई तुमको क्या बताऊं, जब मैं बीमार हो जाता हूँ ना, मेरे को इतना बुरा फील होता है, अंदर से कुछ करने का मन ही नहीं होता। अभी मेरे जिम जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भाई जाना तो पड़ेगा, वर्कआउट भी करना बहुत जरूरी है। कुछ लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, चाहे आपका मन हो नहीं हो, फिर भी आप करते रहते हो। तो भाई यही जीवन है, कभी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, कभी आपको सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जीवन भाई इसी का है, उतार चढ़ाव का ही। आप लोग बताओ ये क्या है, और ये किसके करके बाहर खड़ा है, और ये क्यों खड़ा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आप ये पिंजरा बोलते हैं इसको। अब अपने नए गेस्ट हैं, वो बताएंगे भाई ये क्या काम का है, क्यों खड़ा है। अरे बना सुनो, अरे बाद में पी लेना कुत्ते, सुन मेरी बात। भाई क्या है ये सामने जो खड़ा है तुम्हारे घर के बाहर? ये पिंजरा है। तो तुम्हारे घर के बाहर क्यों खड़ा है ये? मेरे घर के बाहर इसलिए खड़ा है कि मेरे पास एक गाय है। अच्छा भाभी, तो ये पिंजरा गाय समझे नहीं, एक्सप्लेन करके बताओ ढंग से। जैसे मेरी गाय बाहर निकलेगी ये डाल के ले जाएंगे। अच्छा, और फिर मैं जाऊंगा छुड़ाने के लिए। अरे भाई साहब छोड़ दो यार। तो ये ऐसे पकड़ के क्यों लेके जाते हैं, क्या रीजन है इसके? ये रीजन ये रहता है, जैसे कि ये आवारा गायें होती है ना, हाँ, उनको पकड़ के ले जाते हैं। अच्छा, जैसे घर से बाहर निकलते ही और ये दबोच लेंगे। अच्छा, तो इनको पैसे वैसे दे दो ना, ये खड़े हैं बेचारे, चले जाएंगे। वैसे नहीं ले सकते नहीं है। क्यों? जो अधिकारी है ना, हाँ, वो अपने रिलेटिव है। अच्छा, तभी फोन करवा के इनको खड़ा कर रखा है बस। सो गाइस, बना जी के तो घर के बाहर ये खड़ी हैं भाई, पिंजरे विंजरे। बना जी की गायें निकलेंगी और इनको पकड़ के ले जाएंगे। अब बना जी की ड्यूटी लग गई है यही खड़े होने की। अब ये ना तो पिंजरा हिल जाएगा, ना ये बना जी हिलेंगे। क्यों भाई? हाँ, दोनों में से जो भी हिला और ना अंकित हिलेगा। क्योंकि जो जिसमें से जो भी हिला, मान लो पिंजरा हिलता है तो बढ़िया है, अगर गाय हिलती है तो पिंजरे में चली जाएंगी। फिर भाभी पैसे वैसे लगते हैं छुड़ाने के, ऐसा लगता है। और पैसे वैसे लगते हैं। गाइस तो बहुत लफड़ा है जयपुर में रहने का, और क्या करने का भाई, गाय वाय रखने का। और फार्मिंग हो जाती है क्या? फार्मिंग तो टेरेस पे कर लेते हैं हम, गेहूं बो रखे हैं अभी। नहीं अरे मारे जब आ गया लिखा। 2000 years later. सो गाइस, जिम आने के बाद अपन ने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म की है, इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसमें टोटल अपन को 6 सेट परफॉर्म करने हैं। ऑलरेडी अपन 4 सेट परफॉर्म कर चुके हैं, 2 सेट जो है वो रिमेनिंग है। अब स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि तबीयत खराब के कारण मुझे मेरी स्ट्रेंथ में भी जो है काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजीली जो है 35 में इजीली मार देता था बिना कोई उसके शिवरिंग के, और मतलब ऐसा लगता नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहा हूँ मैं। बट आज मैं 25 उठा रहा हूँ, और 25 में मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं वेट बहुत ज़्यादा है। तो जो परफॉर्म करते हैं, देखते हैं भाई कितने इजी तरीके से आते हैं या हार्ड तरीके से आते हैं। ओके, ऑलरेडी मैं 4 सेट परफॉर्म कर चुका हूँ, ये मेरा 5वां सेट है गाइस। ओके, इजी।
रेस्ट डे के दिन मुझे लगता है कि मेरी बॉडी है ना कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगती है, मुझे ज़्यादा ऐसी लगती है कि ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। पता नहीं क्यों, कि मेरा फेवरेट पार्ट है इसलिए। बाकी आप खुद भी देखोगे तो। और अभी मैंने पूरी एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज परफॉर्म की है और देखो बॉडी कंडीशन। तो भाई इसलिए अपनी जो फेवरेट एक्सरसाइज होती है उसको परफॉर्म करने का अलग ही मज़ा आता है भाई जिम में। तो वर्कआउट हुआ अपना बहुत ही बढ़िया, स्ट्रेंथ सब बढ़िया है गाइस। एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ, बस मेंटली जो है इंसान वो थक जाता है। और वर्कआउट अपना बहुत ही बढ़िया हुआ है, मज़ा आ गया वर्कआउट करके। तो इसीलिए भाई हमेशा मोटिवेटेड रहो और बढ़िया अपनी चीज़ें जो अपने काम है जीवन के वो करते रहो, बिना कोई उसके बहाना लगाए हुए, बिना कोई बात को सोचे हुए। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।